चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए, ठीक है। चलिए आइए, अब आइए यहाँ पर देखा जाए 20 को। सबसे पहले 20 लिखा है ना, तो 20 को किया जाए। 20 से कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि सर इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5, ठीक है सर। चलिए अब आइएगा क्या, 45 को क्या लिख सकते हैं सर, देखिए आइए 45 को ध्यान दीजिएगा। तो 45 को सबसे पहले कीजिएगा तो 5 से 9, फिर 3 से कितने बार, 3 से, ठीक है। 5 के टेबल से 49 को किए तो 9 बार में, फिर 3 से किए तो 3 बार, ठीक है सर। फिर 45 को यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है सर। फिर आइए सर 80 को, तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को 2 से करेंगे तो क्या सर, ठीक है सर। फिर 2 से करेंगे तो कितना 20, ये भी ठीक है सर। फिर 2 से करेंगे कितना 10, ये भी ठीक है सर। फिर 2 से करेंगे कितना 5, ठीक है सर। चलिए लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है सर। अब बचा क्या 125, ठीक है। 125 को लिखा जाए 5 से, ठीक है। 5 से करेंगे कितना बार में 25, फिर 5 से करेंगे कितना बार 5, ठीक है सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है सर। चलिए फिर हमने बताया क्या कि 2 पेयर मिलकर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा 2√5, ठीक है सर। इसमें 2 जोड़ा मिलकर बाहर निकला तो क्या हो जाएगा 3√5, ठीक है सर। इसमें 2 और 2 क्या हो जाएगा 4√5, ठीक है सर। इसमें क्या हो जाएगा 5√5, ठीक है सर। यहाँ तक तो सही है, ठीक है। आगे देखा जाए, ठीक है। बोला क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एपी में करना। एपी क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर having same common difference, having same common difference, ठीक है सर। having same common difference, ठीक है। चलिए डी निकाल लिया जाए, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ये क्या है हमारा, ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या हो जाएगा हमारा A4 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर में क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है सर। तो D बराबर क्या हो जाएगा 3√5 माइनस में क्या हो जाएगा 2√5, ठीक है सर। 4√5 माइनस में क्या हो जाएगा 3√5, ठीक है सर। 5√5 माइनस में क्या हो जाएगा 4√5, ठीक है सर। तो D बराबर क्या हो जाएगा 3 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा 1√5, ठीक है सर। 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1√5, ठीक है सर। 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1√5। यानी कि हमारा D क्या है सेम है। अगर D हमारा सेम है, D क्या है सेम है, अगर D हमारा सेम है तो इट इज इन AP, ठीक है सर। और D का वैल्यू भी हमारा आ गया, D का वैल्यू क्या है हमारा, ठीक है सर। उसके बाद हम सबसे पहले क्या बोला है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है A1 से किया है। तो A1 हमारा क्या है, तो A1 सर क्या है हमारा 2√5, ठीक है सर। उसके बाद बोला क्या D, यानी D मतलब क्या बोला है कॉमन डिफरेंस। D मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 1√5, 1√5 लिखिए, या इसको आप लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2√5, ठीक है सर। उसके बाद बोला क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म, ठीक है सर। नेक्स्ट टर्म पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जैसे 2 3 4 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा सर 6√5,
6 के बाद क्या होता है 7√5, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8√5। तो हमने अभी बताया है क्या कि जो बाहर रहता है उसको कितने बार गुना करना रहता है, तो सर 2 बार गुना करना रहता है, ठीक है। तो 6 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 5, ठीक है सर। फिर 7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 5, ठीक है सर। और 8 इंटू 8 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चढ़ा देंगे तो 5, ठीक है सर। चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 को 5 में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 49, और 49 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, ठीक। इस पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 320, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेक्स्ट टर्म, ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमसे सवाल में यही पूछा था क्या कि सबसे पहले हमको एपी में चीज करना है, उसके बाद हमको फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद बोला है कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद क्या बोला है हमने निकाल लिया। सबसे पहले निकाला क्या फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 जो है वो समाप्त हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। बच्चों को शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।